ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों का। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बदल सकती है दूसरे चरण के मतदान की तारीख। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने भेजा है प्रस्ताव। दूसरे चरण के लिए तय है 17 नवंबर की तारीख। भाजपा, कांग्रेस समेत कुछ और दलों ने की है मांग। दीपावली और छठ की वजह से तारीख बदलने की मांग की गई है। अब भारत निर्वाचन आयोग लेगा प्रस्ताव पर निर्णय। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को होना है, जिसको लेकर आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास प्रस्ताव भेजा गया है। दूसरे चरण के लिए तय तारीख जो है वो 17 नवंबर है और भाजपा, कांग्रेस समेत कुछ और दलों ने ये मांग की है कि चुनाव की तारीख को बदला जा सके और निर्वाचन आयोग अब प्रस्ताव पर निर्णय लेगा। तो छत्तीसगढ़ में बदल सकती है दूसरे चरण के मतदान की तारीख। तो आपको बता दें कि त्योहारों के चलते ये फैसला लिया गया है और फैसला लिया जाना, जिसके लिए आपको बता दें कि प्रस्ताव भेजा गया है। तो रायपुर से एक और बड़ी खबर, जहां बसपा ने जारी की प्रत्याशियों की 5वीं सूची। 5वीं सूची में 13 लोगों के नाम, रायपुर के प्रत्याशियों की भी घोषणा हो गई है। तो बसपा ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है और 5वीं सूची में 13 नामों की घोषणा की गई है और आपको बता दें रायपुर के प्रत्याशियों की भी घोषणा इस सूची में की गई है। तो बसपा ने अपने प्रत्याशियों की अगली और 5वीं सूची जारी कर दी है। 13 लोगों के नाम इसमें तय किए गए हैं। रायपुर के प्रत्याशियों की भी घोषणा इस सूची के जरिए की गई है। तो बसपा ने अपने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी और 5वीं सूची में 13 लोगों के नाम तय किए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेने के लिए कहा है और दरअसल इसी साल मई महीने में 975 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके बाद सितंबर में साक्षात्कार के लिए चयन सूची जारी की गई थी। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा है कि आचार संहिता लागू होने की वजह से नियुक्ति रुकी हुई है, जिस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से अनुमति लेकर नियुक्ति करने का आदेश जारी कर दिया है। मामले पर अगली सुनवाई नवंबर महीने के पहले सप्ताह में रखी गई है। इधर दुर्ग जिले की वैशाली नगर विधानसभा से भाजपा ने राकेश सेन को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं प्रत्याशी बनाए जाने के बाद राकेश सेन ने लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया। राकेश सेन ने शुक्रवार को वैशाली नगर का दौरा किया, मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने नगर में झंडा यात्रा भी निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज आपसे प्रत्याशी के रूप में वोट मांगने नहीं आया, बल्कि आपका भाई या बेटा बनकर आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। किया है और वैशाली नगर जनमानस के लिए मैं कोई नया नहीं हूँ। लगातार 5 चुनाव अलग अलग वार्डों से मैंने लड़े हैं और जीते हैं और लोगों का काम करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना शुरू से ये चीज़ रहा है। वैशाली नगर में काम करने के बहुत प्राथमिकताएं हैं। बहुत से ऐसे काम करना है जिससे वैशाली नगर विधानसभा की पहचान अपने आप में अलग हो। इस देश भर में लाखों विधानसभा होंगे, लेकिन जब मैं विधायक अगर बनूं, माता रानी का आशीर्वाद होगा, विधायक बना तो मैं निश्चित रूप से वैशाली नगर की पहचान एक अलग करूंगा। उनको अपने विधायक पे गर्व महसूस होगा। इधर छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए नामांकन का अंतिम दौर जारी है, लेकिन 21 अक्टूबर से दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरे चरण में प्रदेश की 70 सीटों पर चुनाव होंगे। ऐसे में सियासी दलों ने भी नामांकन रैलियों और आम सभाओं के लिए खास तौर पर तैयारियां कर ली हैं। दोनों पार्टियों ने शक्ति प्रदर्शन और बड़े नेताओं को प्रचार में झोंकने की तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोट डाला जाना है। इसके लिए नामांकन की शुरुआत 21 अक्टूबर से होने जा रही है। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन फॉर्म जमा कर सकेंगे। इसके लिए तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर तेज हो गई हैं। वहीं सियासी दल भी नामांकन पत्र दाखिले के बहाने पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं। बस्तर और राजनांदगांव की तरह बाकी जिलों में भी भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता
नामांकन रैलियों में शक्ति प्रदर्शन करते नजर आएंगे। भाजपा जहां नामांकन रैलियों में केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय नेताओं को बुलाने की तैयारी कर रही है, तो भाजपा की रणनीति है कि हर सप्ताह कम से कम एक बार पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या जेपी नड्डा की सभा हो। वहीं कांग्रेस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अधिक से अधिक स्थानों तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की गई है। सीएम के साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी नामांकन रैलियों में शामिल होंगे। इसके लिए दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बड़े उत्साह के साथ नामांकन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बस्तर में नामांकन में शामिल हो रहे हैं। अनेक वरिष्ठ नेतागण अलग अलग जिलों में शामिल हो रहे हैं। आज प्रथम चरण के नामांकन का अंतिम दिन है और आज शाम तक स्थितियां क्लियर हो जाएगी। हमने हमारे सारे प्रत्याशी नामांकन भरा। नामांकन रैलियों में पूरी ताकत झोंकने की बड़ी वजह एक दूसरे को दबाव में लाना भी है। यही वजह है कि भाजपा जहां राष्ट्रीय नेता को बुलाकर माहौल बनाने की कोशिशों में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि सीएम का चेहरा अधिक से अधिक जगहों तक पहुंचे। ऐसे में किसकी रणनीति सफल होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। चलिए बात पेंड्रा की कर लेते हैं, जहां पेंड्रा के मरवाही विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने डॉक्टर के ध्रुव को टिकट दिया है, जिसके बाद से कांग्रेस के भीतर स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा गर्मा गया है। स्थानीय नेता को टिकट नहीं मिलने से नाराज आदिवासी नेताओं ने बगड़ी गांव में बैठक भी की है और उन्होंने के ध्रुव की जगह स्थानीय को टिकट देने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने का भी ऐलान कर दिया है। पंच संघ, जनपद, जिला और जितने पदाधिकारी हैं हमारे संगठन के लोग, सब कोई पुनः एक बार बैठक किया जाएगा और उस बैठक के दौरान क्योंकि आदिवासी को कुछ लोग गलत ढंग से हाँक रहे हैं, मरवाही विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐसा नहीं है, वीआईपी क्षेत्र है। स्थानीय और बाहरी का जो बात है, मैं तो पूर्व से भी इस बात में सहमत हूँ, आज भी हूँ। अगर स्थानीय व्यक्ति को अगर कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती, टिकट नहीं देती है, तो हम लोगों की रणनीति जो बनेगी उसमें हम तय करते हैं कि 27 में से कौन प्रत्याशी होगा और किसको चुनाव लड़ाएं। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता होगा, मरवाही विधानसभा क्षेत्र से हम 27 जो है स्थानीय लोगों ने यहाँ दावेदारी किया था और अपने कांग्रेस के शीर्ष आला कमान और नेताओं से हमने मांग की थी कि भाई हम में से किसी को भी एक को टिकट दिया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग की बात नहीं सुनी गई और डॉक्टर के ध्रुव को उन्होंने रिपीट कर दिया है। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा ने ज्यादातर सीटों से टिकटों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां दोनों ही दल अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर सके हैं। किन सीटों पर अभी भी फंस रहा है सियासी दल और क्या है इसकी वजह और किसकी कितनी है संभावनाएं, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 86 सीटों पर 3 चरणों में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा है, लेकिन अब तक उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर सकी है। इसी तरह बेलतरा, कसडोल, बेमेतरा सीट पर भी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हो सका है। इसी तरह कांग्रेस भी 7 सीटों में अब तक अपने प्रत्याशी तय नहीं कर सकी है। इनमें रायपुर उत्तर, धमतरी, महासमुंद, सिहावा, सरायपाली, बैकुंठपुर और कसडोल शामिल है। इनमें से धमतरी को छोड़कर सभी स्थानों में कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन अधिकतर विधायक डेंजर जोन में हैं। साथ ही कुछ और भी दावेदार इन सीटों से टिकटों की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस किसी एक नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। हालांकि लगातार मंत्रणा का दौर चल रहा है, जबकि भाजपा में बैठक कर नाम तय कर लिए गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सभी सीटों पर नाम तय होने और जल्द घोषणा होने की बात कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहते हैं कि जल्द ही बाकी सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। नहीं हो तो गए, 84 सीट डिक्लेयर हो चुका है, 4 सीट में भी निर्णय हो चुका है, बस डिक्लेयर होना है।
सीईसी ने अपना काम पूरा कर लिया। बहुत शीघ्र कांग्रेस की बची हुई सीटों का ऐलान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की अधिकतर सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन भाजपा की 4 और कांग्रेस की 7 सीटों पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों ही दल आखिर कब अपने बाकी प्रत्याशियों की सूची जारी कर पाते हैं और आखिर किसे प्रत्याशी बनाते हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। सीधे रुख भोपाल का, बड़ी खबर जहां आज ग्वालियर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुरक्षा से मैं आपको बता दें 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और अधिकारी भी रहेंगे तैनात। शाम 4:30 बजे वायुसेना के विमान से ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 4:55 पर हेलीकॉप्टर से सिंधिया स्कूल पहुंचेंगे पीएम मोदी। शाम 5 से लेकर 6:30 तक स्थापना दिवस समारोह में रहेंगे मौजूद। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष RS पवार भी होंगे शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कई दिग्गज नेता आज भोपाल में जमावड़ा बनाने वाले हैं और आपको बता दें कि ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंधिया की 125वीं स्कूल की वर्षगांठ में समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां MP में चुनावी काउंटडाउन हुआ शुरू। आज से होगी नामांकन प्रक्रिया शुरू। 30 अक्टूबर तक भरे जाएंगे नामांकन। 2 नवंबर तक ले सकेंगे प्रत्याशी अपना नाम वापस। तो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू मध्य प्रदेश भोपाल में होने जा रही है। 30 अक्टूबर तक भरे जाएंगे नामांकन और आपको ये भी बता दें कि 2 नवंबर से पहले प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में चुनावी काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। 30 अक्टूबर तक भरे जाएंगे नामांकन। वहीं वापस लेने की तारीख आपको बता दें 2 नवंबर तय की गई है। प्रत्याशी जो अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं वो 2 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। तो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जितने भी प्रत्याशी हैं आज से अपना नामांकन भर सकेंगे। वहीं 30 अक्टूबर तक ये नामांकन भरे जाएंगे। 2 नवंबर तक प्रत्याशी अपने नामांकन को वापस ले सकते हैं। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश के चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 30 अक्टूबर तक ये नामांकन भरे जा सकते हैं। जितने भी प्रत्याशी हैं वो 30 अक्टूबर तक अपना नामांकन भरेंगे। अलग अलग संभागों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं। वहीं वापस लेने की तारीख की बात करें तो 2 नवंबर वो तारीख है जब तक प्रत्याशी अपने नाम पर वापसी भी कर सकते हैं। तो 2 नवंबर को ले सकेंगे प्रत्याशी अपना नाम वापस और 30 अक्टूबर तक भर सकेंगे नामांकन। तो मध्य प्रदेश में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। 30 अक्टूबर तक भरे जाएंगे नामांकन। वहीं 2 नवंबर तक ले सकेंगे प्रत्याशी अपना नाम वापस। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, 30 अक्टूबर तक नामांकन भरने की प्रक्रिया को रखा गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूक चुका है और अब काउंटडाउन की बात करें तो बहुत कम ही समय बचा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को। देखिए 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के मतदान होना, उसके तो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी अब शुरू हो गई है। और देखिए नामांकन को लेकर के जो गाइडलाइन है वो भी जारी कर दी गई है। इसमें वो सभी तमाम पार्टियों के लोग रहेंगे, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे किसी भी दल से आते हों, नामांकन जो है वो दाखिल करवा सकेंगे। देखिए उसको लेकर के तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है, लेकिन आज से जब ये नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 30 अक्टूबर तक ये नामांकन जो है वो भरे जाएंगे। तमाम राजनीतिक दल हो चाहे वो किसी भी दल के लोग हो नामांकन करेंगे और 2 नवंबर तक ये प्रक्रिया जो नामांकन के पत्र हैं वो वापस लिए जाएंगे। ये साफ तो इन लोगों को अब चुनाव नहीं लड़ना है,
या किसी अन्य दल को अपना समर्थन है, ऐसे लोग अपना नामांकन जो है वो वापस ले सकेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर रायपुर से, जहां महादेव ऐप सट्टा मामले में ईडी ने पेश किया चालान। 9000 पन्नों का चालान पेश किया गया है। चालान में 14 अभियुक्तों के नाम भी शामिल हैं और आपको ये बता दें कि 41 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। सट्टा से 6000 करोड़ रुपए जुटाने का भी आरोप लगाया गया है। तो 41 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया है। चालान में 14 अभियुक्तों के नाम शामिल हैं। तो सट्टा में आपको ये बता दें 6000 करोड़ को जुटाने का भी आरोप किया गया। महादेव ऐप सट्टा मामले में बड़ी कार्रवाई और 9000 पन्नों का चालान पेश किया गया है। चालान में 14 अभियुक्तों के नाम शामिल है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 41 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है और सट्टे से 6000 करोड़ रुपए को जुटाने का आरोप भी लगाया गया है। तो महादेव सट्टा ऐप में ईडी की बड़ी कार्रवाई और 9 पन्नों का चालान ईडी के द्वारा पेश किया गया है। 41 करोड़ की संपत्ति भी अटैच हुई है। तो बड़ी खबर रायपुर से इस वक्त की आपको बता रहे 6000 करोड़ रुपए जुटाने का आरोप।